रात के करीब 3 बजे पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से शमशान में अचानक तेज हवा चलने लगी थी। रात के करीब 3 बजे पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से शमशान में अचानक तेज हवा चलने लगी थी। उसकी मुट्ठी में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। कुछ देर पहले ही वो कागज उसे एक अघोरी ने दिया था जो उस सुनसान शमशान में अकेला बैठा मिला था। आदित्य उस रात अपने डर और बेचैनी से भागते हुए यहाँ तक चला आया था। कई महीनों से उसे लगता था कि कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही है। रात को उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलती और कई बार उसे महसूस होता जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसी बेचैनी में भटकते हुए वो उस शमशान तक पहुंच गया जहां राख के ढेर के पास बैठा वो अघोरी उसे घूर रहा था। अघोरी ने बिना कुछ पूछे बस एक कागज उसकी ओर बढ़ाया और इशारे से उसे पढ़ने को कहा। आदित्य ने कांपते हाथों से वो कागज खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वो शब्द उसके होठों से निकल रहे थे शमशान की हवा अचानक भारी होने लगी। सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे और दूर कहीं से किसी की रोने जैसी धीमी आवाज आने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई और चारों तरफ छाया हुआ शमशान एकदम खामोश हो गया। तभी आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पीठ के ऊपर एक डरावनी भूतनी लटकी हुई थी। जब वो वापस सामने मुड़ा तो वो अघोरी भी अचानक गायब हो चुका था और वो भूतनी भी। बस जमीन पर राख में एक अजीब सा निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा उस कागज पर था। आदित्य ने घबराकर वो कागज फिर से खोला और ध्यान से उसे देखने लगा, लेकिन अब उस पर कोई मंत्र नहीं था। उस पर बस एक ही लाइन लिखी हुई थी कि ये मंत्र किसी बुरी शक्ति को भगाने के लिए नहीं बल्कि उसे बुलाने के लिए होता है। और उस रात के बाद आदित्य को फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि अब आदित्य के साथ वो रहने लगी।